नहीं रखवाई थी, वो अखिलेश यादव ने रखवाई थी, तो अब उसका नाम क्यों आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आ रहा है उस जगह पे? अखिलेश यादव ने नींव रखवाई? उन्होंने रखवाई थी। कब? जब तो अखिलेश यादव जरा से उन्होंने ही पहले नहीं रखवाई थी, और अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि अगर ये राम मंदिर बन गया मुझको इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया उनको इनवाइट? अच्छा, इंडिया गठबंधन से सपा का कुछ अभी बन नहीं रहा है तालमेल? गठबंधन फटबंधन ये कचूना है, सब बेकार की सौदा है जो है ना। गठबंधन काऊ बने पाए हैं, नीतीश बनाए अते बिन्ने ये देख लो मैं फिर आएगा हमारे नहीं गए पहुंचेंगे नीतीश। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। प्रधानमंत्री तो शेर है, शेर की तरह दहाड़ता है। 2024 के चुनाव में चंद महीने शेष रह गए हैं। हम इस समय हैं फिरोजाबाद लोकसभा की शुकोहाबाद विधानसभा में, और ये मेरे पास शुकोहाबाद तहसील का क्षेत्र है। यहाँ मैं लोगों से ये जानने की कोशिश करूँगा कि मुद्दे क्या होंगे, आखिर जब वो वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे, क्योंकि ये पूरी शुकोहाबाद बेल्ट है, ये सपा की पूरी कर्मस्थली रही है। मुलायम सिंह यादव यहीं पड़े हैं, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर उनकी मुंह बोली बहन रहती है। जहाँ वो रहे हैं यहाँ उन्होंने पढ़ाया भी है, यहाँ से विधायक भी बने हैं, और कई बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने जाते रहे हैं। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 21 वर्षों के बाद इस सीट पे सेंधमारी कर दी। मैं यहाँ लोगों से मिलूँगा। ये देखिए, ये भाई साहब देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम है। क्या करते हैं आप? यही दुकान है। अच्छा, ये दुकान है आपकी फोटो स्टेट की। अब चुनाव नज़दीक आ गया, तो क्या मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो अब कछु रहे ही ना है, अब काय का मुद्दा है, मुद्दा सब खत्म हो गए जो। अब एक आध मुद्दा रह गया है, वो तो वो खत्म हो ही जाएंगे मुद्दे। नहीं, वोट डालते हैं तो लोगों के जहन में जाति की बातें रहती हैं, क्या रहती हैं? जाति का जाति भाई जाति करें, अपनी जाति में सिमट जाएंगे वो जो है। जाति का कोई इनसे थोड़ा ही पार पड़ रही है जो है, काई समझे। अब वो समय चला गया जो। सपा कहती है ये हमारा पूरा एक गढ़ है, यहाँ से लगातार। राहुल गांधी भी तो कहते हमारा वो गढ़ है, अमेठी कितनी साल है, क्या हो गया गढ़ का? गढ़ किसी के नहीं होते, गढ़ जनता के होता है, जनता जो करती है वो होता है। जनता में अभी माहौल नहीं बना है क्या सपा का? माहौल है, सपा का नहीं है? सपा का भी है, यहाँ तो सपा की वो है, यहाँ तो जो दोनों में जो बराबर की जो टक्कर है। तो फिर 2019 में सपा यहाँ से कैसे हार गई? अरे समय होता है हर चीज का। भाजपा कैसे हार गई थी पहले जो है, जो बताओ अब आते आई समय होता है। राहुल गांधी कैसे हार गए जो है, काई समझे। अच्छा, इंडिया गठबंधन से सपा का कुछ अभी बन नहीं रहा है तालमेल? गठबंधन फटबंधन ये कचूना है, सब बेकार की सौदा है जो है ना। गठबंधन काऊ बने पाए हैं, नीतीश बनाए अते बिन्ने ये देख लो मैं फिर आएगा हमारे नहीं गए पहुंचेंगे नीतीश। आप सपा समर्थक हो? नहीं, मैं भाजपा समर्थक हूँ। अच्छा, चलिए, भाजपा समर्थक हैं यहाँ, देखो बहुत सारे लोग हैं। आओ औरों से मिलते हैं कि ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब खड़े हो जाएंगे एक मिनट? क्या नाम है आप? डॉक्टर PS राणा मेरा नाम है। राणा जी यहीं रहते हैं शुकोहाबाद में? आदमी रहता हूँ। क्या माहौल चल रहा है, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो साफ हो गए हैं, बीजेपी का पूरा लहर हो गई, राम राज्य बन गया है, राम मंदिर बन गया, 317 हट गई है, बीजेपी का माहौल बन गया है, बीजेपी का वोट पड़ेगा। लेकिन एक बीजेपी गड़बड़ कर रही है, जो छात्र घूम रहे हैं बेरोजगार, इनके लिए नौकरी नहीं दे रही, बाकी सब कुछ ठीक है। तो नौकरी की तो अब कोई बात ही नहीं करता है, अब तो मुद्दे ही बदल गए। नहीं करता, लेकिन फिर भी है, ये बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, इनका थोड़ा है, यही थोड़ा कुछ होना चाहिए। हाँ, इनके लिए कुछ होना चाहिए। बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, इनके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। अच्छा, सपा बार बार ये कहती है, चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। प्रधानमंत्री तो शेर है, शेर की तरह दहाड़ता है। अब भाजपा के कार्यकर्ता भी है, मैं भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ, इसलिए दहाड़ वहाड़ आ रही है। और लोगों से बात करें, आप भाई साहब यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम नहीं आ रहे थे। यहाँ नहीं रहते। आइए चलिए इधर चलते हैं, और लोग, यहाँ पूरा ये इलाका है। मैं शुकोहाबाद और फिरोज़ाबाद लोकसभा की बताऊँ, ये इसलिए सीट अहम हो जाती है क्योंकि फिरोज़ाबाद से 2009 में अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, फिरोज़ाबाद और कन्नौज दोनों से जीते थे। फिरोज़ाबाद से रिज़ाइन किया, उपचुनाव हुआ, डिम्पल यादव 2009 में ही चुनाव लड़ी और उनको कांग्रेस के राज बब्बर ने हरा दिया। 2014 में प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़े और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के SP सिंह बघेल को हराया। 2019 में सैफई परिवार में हुई जंग में चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, यानी अक्षय यादव और शिवपाल यादव आमने सामने हो गए
और जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। चाट का ठेला है माँ भगवती चाट भंडार। दोपहर का टाइम है और लुत्फ उठा रहे हैं। आइए पहले इन्हीं से ही बात करते हैं। ये आलू की चाट बन रही है। आजकल की राजनीति भी चाट की तरह हो गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सनी कुमार। सनी कुमार। सनी कुमार। क्या क्या माहौल चल रहा है? अब तो इलेक्शन नजदीक आ गया। बढ़िया माहौल चल रहा है सर। अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के? आपके पास तो इतने आते हैं कि ये फल की चाट लेने, इसकी चाट खाने, लोग क्या बातें करते हैं? सर अभी तो क्या कहते हैं, माहौल में जो बातें करते हैं लोग वो अच्छी करते हैं। अब क्या कहते हैं, अब माहौल तो ये है, क्या कहते हैं, जिसकी सरकार आनी चाहिए, काम अच्छा करा, उसकी सरकार बढ़िया बनेगी। ठीक बात है। अभी 10 साल हो गए मोदी की सरकार को केंद्र में। कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बढ़िया रहा। लोग यहाँ इस पूरे एरिया में जातिवाद की बात कर रहे हैं। जातिवाद का मुद्दा हावी रहता है क्या? जातिवाद की सर एक बात बताऊं, जातिवाद की बात करते हैं वो जातिवाद की तरफ सोचते हैं। हम अपने काम की बात करेंगे तो हम अपने काम की तरफ सोचेंगे। कुछ गुंडागर्दी कम हुई है? ये तो हुई है सर, ऐसी बात तो नहीं, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, बहुत कम हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। पहले आदमी रात के 1 बजे आता था, उसको लूट लिया जाता था। अब रात के 2 बजे घूमो, आप कोई पकड़ता भी नहीं है। सरकार की ये उपलब्धि है। केंद्र सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार बार बार कह रही है हमने गरीबों के लिए, ठेले वालों के लिए बहुत कुछ किया है। पहले सर क्या थे, ठेला बढ़िया चल रहा था। अब सरकार क्या थे, अब ठेले में बहुत मंदा हो गया है। क्यों क्यों? जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो हमारे पास कहाँ से आएगा? मंदिर बन तो रहा है, लोग पैसे की बात ही नहीं करते। अरे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर का मंदिर तो देखो, मंदिर मैं कहना चाहूँगा मंदिर बनना है, आपकी बात सही है, मंदिर बनना है। मैं जो कर रहा हूँ, पहले मेरे ठेले की दुकानदारी 4,000 की आती थी, अब वो आधी रह गई। प्रॉफिट कम हो गया। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश राठौर। ब्रजेश जी यहीं रहते हैं, चाट खाने आते हैं? खाने आए हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा यहाँ 2 ही पार्टियों का रहेगा और तो कोई मुद्दा भी नहीं है। वैसे मुद्दा विकास का रहता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही पार्टियों का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का। सियासी समीकरण क्या बोलते हैं यहाँ के? सपा इक्वेशन ये लाती है कि उन्होंने पीडीए एक फॉर्मूला लिया, पिछला दलित और अल्पसंख्यक। भाजपा कहती है कि सवर्ण हमारे साथ है। ये तो फार्मूला यहाँ नहीं काम करते हैं, सिर्फ यही होता है, 2 उसमें बट जाता है। एक समाजवादी पार्टी की तरफ वर्ग चला जाता है, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। दोनों के अंदर चुनाव होता है और तो कोई मुख्य मुद्दा रहता नहीं। यहाँ पे ऐसे सुखाबाद सीट ऐसी रही है, यहाँ मनसाराम गुप्ता विधायक रहे हैं, डॉक्टर माथुर साहब विधायक रहे हैं, राकेश पालीवाल जी विधायक रहे हैं। लेकिन यहाँ के मुख्य मुद्दा यही रहते हैं कि वैसे ये जो क्षेत्र रहा है शुरू से वो एंटी कांग्रेस रहा है, लेकिन अब एंटी भाजपा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ सुकौद विधानसभा जो है ज़्यादातर एंटी भाजपा रहती है। सपा कहती है कि फिरोजाबाद लोकसभा उसका गढ़ है, उसका घर है। मुलायम सिंह यहाँ से चुनाव लड़े हैं 1993 में, जीत के विधानसभा आप लोगों ने ही भेजा था। तो क्या अब गढ़ खिसक रहा है? देखिए, नेताजी ने हमेशा शिकोहाद को अपनी कर्म भूमि माना है, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले थे, टोली के रहने वाले थे, यहाँ का क्षेत्र के थे, वो अपने परिवार मानते थे। जिस प्रकार नेताजी का जो व्यवहार रहा है यहाँ के क्षेत्र की जनता के प्रति, वो अब भैया जी का नहीं रहा है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। आप बहन जी 1 मिनट रुको तो सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, सामाजिक। यहीं रहते हो? हाँ। क्या माहौल क्या है राजनीति का यहाँ? अब तो चुनाव आएगा तब वो होगा। अब चुनाव आएगा? अब तो 2-3 महीने बाद ही चुनाव है। वाले जो जिस पार्टी का है इलेक्शन, तो मुद्दों के तो है नहीं, जातिवाद के इलेक्शन है। सारे दल राजनीतिक जातिवाद के गुणा लगा के अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। और राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? राम मंदिर मुद्दा देश की सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का है। मुद्दे से अलग उठा के जो मंदिर हो उसमें जनता को लगाए हुए। ऐसे मंदिर मस्जिद आप हर शहर में बनवा दो तो कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसे आप कह रहे हैं कि साहब मथुरा में और काशी में मंदिर बनाओ, क्या ये मंदिर बनाने से देश की बेरोजगारी भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो जाएगी? आप जनता का ध्यान उस ओर ना, जो देश की जो मुख्य समस्या है उस पर ना ले जाके मंदिर मस्जिद के मुद्दों में देश को भटका रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जब उत्पत्ति हुई तभी से इनका ये मुद्दा है। 3 मुद्दे थे, समान आचार संहिता और धारा 370 और राम जन्मभूमि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम का जन्म हुआ था। तो अब क्या दिक्कत है? 89 में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था ना,
लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें जनता दल और बीजेपी दोनों मिलकर सत्ता में आए थे, तो ये मंदिर के मुद्दे पर तो वो सरकार गिरी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे इलाके में जाति का चुनाव होने लगता है, ये फला जाति का है तो ये उस जाति के साथ। अखिलेश यादव ने एक पीडीए का फॉर्मूला भी फेंक दिया। पर वो कितना कामयाब होगा ये तो आगे चुनाव बताएगा। पर इस समय देश में जो जातिवाद की समस्या है वो इतनी भयंकर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वो है कैडर वैसा जो इन चुनाव की सारी वो समीक्षा करता है, वो उन्होंने जातियों को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। यादव बीसी बीन यादव बीन बीसी और जाटव बीन एससी, इन जातियों को यादव के खिलाफ बीसी की जातियों को भड़का दिया। अच्छा एक बात सच सच बताना, अगर आपको प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वोटिंग करनी पड़े, क्योंकि अभी तो लोकसभा सदस्य चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो मैं आपको 3 नाम बताता हूँ, 3 में से आपको कौन अच्छा लगता है? अखिलेश यादव, मनमोहन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। क्यों? कांग्रेस ने 70 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेस शासन किया। कांग्रेस के शासन में इस तरह की भ्रष्टाचार नहीं था। आज भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं सी की नोक रखने की जगह नहीं है। तो फिर क्या भी बात कहने जाए तो फिर क्या कारण है कि इस लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी 5000 से अधिक वोट नहीं पा पाता? अब ऐसा है, मैंने आपको कहा ना कि जातियों का इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि लोग जाते हैं पार्टियों से वो वही लामबंद। जाति का बहुत अहम मुद्दा होने वाला है। आइए ये देखिए युवा हैं, यहाँ आओ। यहाँ क्या नाम है आपका? ईशु। ईशु, क्या करते हो? जी मैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अभी ये पेपर है। अच्छा, अभी वोटर हो आप? हाँ वोटर हूँ। तो पहली बार वोट डालोगे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो पहला वोटर है वो भाजपा का है। जी नहीं, मैं तो भाई अखिलेश का सपोर्टर हूँ और अखिलेश का ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश सरकार में इतना वो हुआ है लाभ, वो भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। पर ये जो चुनाव हो रहा है ये तो लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, इसका स्टेट इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जी तो मतलब मैं तो भाई अखिलेश का सपोर्टर हूँ, अखिलेश का ही रहूँगा। भाजपा की पिछले 10 वर्ष की कोई नीति आपको अच्छी लगती है? नहीं, ये जो राम मंदिर बनवाया है इसके बदले आप स्कूल बनवा देते तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती क्या? तो स्कूल तो हजारों पहले से ही हैं। तो मंदिर भी तो जगह जगह पर हैं, मंदिर से नहीं, मंदिर तो आप बात समझिए, जो हिंदूवादी संगठन है उनका सेंटीमेंट ये है कि वहाँ रामचंद्र जी जन्म लिया था। इस बात से नहीं है कि मंदिर तो सैकड़ों हैं, क्योंकि इसलिए वहाँ मंदिर की बात हो रही है। तो मंदिर बनवाई अच्छी बात है, वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ है, अच्छी बात है, मगर वो जो नींव रखवाई थी वो अखिलेश यादव ने रखवाई थी, तो अब उसका नाम क्यों आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आ रहा है उस जगह पे? अखिलेश यादव ने नींव रखवाई? उन्होंने रखवाई थी। कब? जब तो अखिलेश यादव जरा से उन्होंने ही पहले नहीं रखवाई थी, और अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि अगर ये राम मंदिर बन गया मुझको इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया उनको इनवाइट? चलिए ठीक है, आपका अपना एक अलग इश्यू होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? कपिल, यहाँ फिरोजाबाद लोकसभा में क्या मुद्दा होने वाला है? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय से यहाँ विकास का मुद्दा रहेगा। अब की बार जैसे पिछली बार यहाँ जाति समीकरण टूट गए थे, उसी प्रकार इस बार जाति समीकरण टूटेंगे और विकास के मुद्दे पे ही वोट पड़ेगा। तो राजनीतिक पार्टियां तो जाति की आधार पर टिकट देती हैं, विकास तो पीछे छूट जाता है। पिछली बार भी जातिगत आंकड़े बताए जा रहे थे, लेकिन पिछली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए थे। जी अब क्या होगा? अब भी विकास मुद्दा रहेगा। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पिछले 10 वर्ष का मोदी का कार्यकाल कैसा रहा तो आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया चीज़ हमें किसान सम्मान निधि लगी, जिसमें किसानों को कुछ तो सहायता मिल रही है। आज तक की सरकारों ने किसानों को सहायता नहीं दी, सहायता भी दी तो कर्ज माफ़ किया। कर्ज कितने किसानों को माफ़ होता है? चुनिंदा। और कौन से किसान होते हैं जो लोन लेते हैं, उसमें बड़े किसान होते हैं, इसमें छोटे से छोटे भूमिधर को लाभ मिला है। ठीक है, मैं यहाँ देखिए चाट खा के एकदम पानी पी रहे हैं। खाली भाई साहब चाट? हाँ भैया, चाट बहुत मज़ेदार थी। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी। क्या करते हैं आप? मेरा सर व्यवसाय है। व्यापार करते हैं। कैसा माहौल है, क्या मुद्दे होने वाले हैं यहाँ के? सर मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए। अब नेताओं की इच्छा है, जो भी मुद्दा उठाएं उनके हाथ की बात है, मुद्दा विकास का रहना चाहिए। अभी सब लोग राम जन्मभूमि की बात करते हैं, मंदिर की।
बहुत बड़ा धड़ा विपक्ष का, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ये लोग तो मंदिर गए ही नहीं। सर ये मुद्दा बनेगा क्या? ये मुद्दा नहीं बनेगा सर, क्योंकि आदमी समझदार हो गया है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। मोदी जी ने वाकई में तारीफ का काम किया है, उन्होंने अपने सहयोग से राम मंदिर बनवाया। हर व्यक्ति ने अपने स्तर का काम किया है, मोदी जी ने अपना काम किया है और पब्लिक ने अपना काम किया है। इतना धन जमा हुआ है कि उसके ब्याज से, इंटरेस्ट से मंदिर का प्रथम तल तैयार हो गया। आप देख रहे थे, एक युवा कह रहा है कि मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी, और एक स्कूल बन जाता, एक और कॉलेज बन जाता। सरकार ने अपने पैसे से नहीं बनवाया है ये, जो कोई कह दे कि हॉस्पिटल बनवा दो, ये हमारे पैसे का है, हमने स्व इच्छा से दान दिया है, सरकार का पैसा नहीं है उसमें। सरकार ने सहयोग दिया है, सरकार के लेवल का, धन से 1 रुपए मंदिर में नहीं लगा है सरकार का। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या नरेंद्र मोदी, आप अगर सीधे प्रधानमंत्री चुने तो किसको वोट देना पसंद करेंगे और क्यों? तीनों को ही नहीं साहब, कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो अभी तो घोषित है, भाजपा ने तो घोषित कर रखा है। सर घोषित है, मोदी जी की उम्र हो गई, अब इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, कोई नया युवा चेहरा आए। गडकरी मतलब मेरी नज़र में गडकरी जी सबसे बेस्ट मंत्री रहेंगे प्रधानमंत्री के पद के लिए। और वो बंदा ऐसा है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, सड़क मंत्रालय तो हमेशा उसी के पास रहना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम कुछ का नाम ही नहीं रखा माँ बाप ने, नाम तो रखा होगा। हाँ, मुकेश बाबू है। मुकेश बाबू यहीं रहे तो डर काहे को रहे हो? अच्छा ये बताओ, कुछ गुंडागर्दी कम हुई है योगी सरकार में? नहीं, गुंडागर्दी कम हुई है। किसान और गरीबों के लिए कुछ हुआ है? किसान जहाँ में तुम्हें सही बता रहे हैं, गैया से बहुत दुखी है यहाँ में। देखिए सरकार तो बार बार ये कहती है कि हम गैया हटा रहे हैं, गैया हटा रहे हैं। सरकार हमें सही फायदा से सही है, लेकिन जहाँ गाय से बहुत दुखी है। अच्छा सरकार क्या करे गाय के लिए? आप गौशाला बननी चाहिए। तो गौशाला तो है, लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो गाय रखते हैं, जब दूध देना बंद कर दिया सड़क पर छोड़ देते हैं। नहीं तो ऐसा आएगा, सरकार ऐसा करेगा ना, मतलब गाय वो गौशाला बनानी चाहिए। गौशाला तो ये जब आप वोट डालेंगे तो ये मुद्दा रहेगा क्या? अब अपना कुछ कह रहे हैं। और क्या नाम है भाई साहब? मैंने दिखा हमें। तो ये फिरोजाबाद लोकसभा की शिकोवात विधानसभा के बाशिंदों की राय है। यहाँ जाति का मुद्दा हावी रहने वाला है और इस चुनाव में राम मंदिर भी एक मुद्दा रहेगा। किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतज़ार। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।